मेमुना, इन सबको बहुत डर लगता है कि ये किसी भी तरीके से ना कुछ होगा तो सबसे पहले मास्क को बाहर निकालना है। नहीं यार, ये तो लेकिन मैं इनको वो मौका नहीं देने वाला, इनको मैं वो मौका नहीं देने वाला। जब तक एक बंदा बाहर नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नफल अदा कर दो फिर। भाई कर दो वो जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिस दिन बाहर चला गया उस दिन मैं खुद से चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुझे जल्दी सुकून मिले ताकि तू रिलैक्स हो। मैं चाहता हूँ तंग करके रख दे। मैं चाहता हूँ ये मेरा दोस्त ये बच जाए। ये बहुत अच्छा उसके शर से उसको बचाना चाहता हूँ, सिर्फ इसको फ्रॉम द डे फर्स्ट। और वो खुद उसको अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा है, जो उसको मैं पहले दिन से बोल रहा था। तभी तो यहाँ बैठा है। अगर उसको नहीं हो रहा से बोला था, उसके शर से मैं उसको बचाना चाहता हूँ। अगर उसको रियलाइज सिर्फ अपने दोस्त के लिए, बस सिर्फ आशिर के लिए। ये बात तो मैं खुली भी कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ दिखानी है यार। आई थिंक मेरे और आशिर के बीच में किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। किसको किससे बचाना है, हम बहुत मैच्योर इनफ हैं। दोस्त को मैं हम अपनी मर्जी बुराई के शर से बचाना के साथ रह रहे हैं, तो किसी तीसरे को बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त को बुराई के शर से बचाना चाहता हूं। जो घर वालों को बोला जा रहा था कि मैं किसी के बीच में पड़ रही हूँ, तो यहाँ क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि किसको किससे प्रॉब्लम है। नहीं, ये विक्टिम कार्ड ना प्ले करो। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, आना चाह रहा है, मेरी तो आदत है मुंह पे बोलने की। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरी तो आदत है मुंह पे बोलने की। मैं कहीं जाके बैठ के ये बातें नहीं कर रही होती कि मुझे मैं कहीं नहीं, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आपके मुंह पे बोलता हूँ। आपका तो मुंह ही मैं लगना नहीं चाहती। मैं आपके मुंह पे बोला मैंने। ना ही मैंने कभी इस तरीके की कोई बात की है। बट आशिर बुराई के शर से बचाऊंगा मैं आपको। कोई कपल अलग हो जाए, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा। खल ये विक्टिम कार्ड ना प्ले करो, उसका बैलेंस खत्म हो गया चाहते ये, उसको रीलोड कराना पड़ेगा। आपके लिए ये बुरा चाहते हैं और आपको ये मक्खन लगा रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा चाह रहे हैं। उसका ये बैलेंस खत्म हो गया तुम्हारे वो विक्टिम कार्ड का, वो भरवा लो वापस से। विक्टिम कार्ड तो दिख रहा है कौन प्ले कर रहा है, और कल कौन ऊपर मुझे विक्टिम कार्ड प्ले करने की जरूरत नहीं है। विक्टिम कार्ड प्ले करने की जरूरत नहीं है, और उस दिन के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं है। सबको नजर आ रहा था कि कोई कौन किस तरीके से क्या कर रहा था। कमेंट बोल रहा है और सामने जो है वो कोई और बात बोली जा रही है। क्या कह रही हो? किसी ने गौर नहीं किया, छोड़ दो। क्या कहा आपने? आई थिंक बोलना चाहिए। आप ना बोलो। वही स्टेज पे। हाँ, जब स्टेज पे दोनों साथ है, तुमने कहा अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। ऊपर जब हम लोग जा रहे थे तो तुमने कहा खुशी हो रही है मुझे इन दोनों को साथ देख के। किसको? इन दोनों को। मैंने बोला लड़ाई झड़ाई अपनी जगह, लेकिन ये चीज करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने ये बोला, लेकिन बुराई के शर से बचाना चाहता हूँ उसको, मैं अपने दोस्त को। तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तुम्हें बात। तो मास, तुझे क्या लगता है कि क्या ये जरूरी है कि वो आपस में एक दूसरे के लिए बुरा करेंगे? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुझे क्या लगता है कि क्या ये वाकई जरूरी है कि वो आपस में एक दूसरे के लिए बुरा करेंगे? आपस में एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे, एक के साथ बुरा होगा। तो समझ रहे हो? बट उसका फैसला तो आशिर करेगा ना, कि उसका फैसला तू क्यों कर रहा है? कुछ टाइम में फैसला कर लेगा। आशिर बड़ा है, आशिर बड़ा है, मैटर उसको जाने दो। तुम बेटा आप भी बोले थे कि मैं चाहता हूँ, मैं तो वो बात बोली नहीं है। तुम तो मुझे मैंने तो वो बात बोली नहीं है। मैं तुम्हें बोला था आशिर बेटा, मैंने तो वो बात बोली नहीं है, वो तो आपने बोला मैं भी चाहता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये फैसला ये दोनों क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये फैसला तो आशिर करेगा ना, कि वो वाकई वो चाहती है। मेरा जैसे तेरा पॉइंट ऑफ व्यू था तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया। अब उस पे वो करना वो ना करना तो उसका है ना। हाँ, मतलब मैं यही कह रहा हूँ मैं तो ये कर रहा हूँ, खुला कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू लेके बोलते हो, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ और मैंने बता दिया। बीच में बोलने वाला, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। चाहिए ये मैंने आप डायरेक्ट अपना बोला। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखें, क्योंकि हमें मैंने आपका नहीं पॉइंट रखा ऑफ व्यू अपना नहीं point of- चाहिए। मैं हमें हम आशिर को आपकी हेल्प नहीं चाहिए। आशिर को आपकी हेल्प नहीं चाहिए। आप आशिर की हेल्प नहीं करें। मैं आप डायरेक्ट नहीं मारता हूं, बताएं कि डायरेक्ट। किसको किसके शर से रहना चाहिए। पीठ आप पीछे घुस के नहीं डायरेक्ट करता। अपनी वाली को बताएं। पीठ पीछे घुस के नहीं करता। मेरे वाले को डायरेक्ट नहीं बताएं। वी आर मैच्योर इनफ। जैसे लोगों के लिए डायरेक्ट ही मारना जरूरी है। कर लेंगे कि हमें तुम क्या जैसे करना लोगों है। के लिए डायरेक्ट घुस के मारना जरूरी है। हीरो बनने की कोशिश नहीं करें, मैं जो कि आप हैं पीछे से नहीं घुसता। आप जो सामने से है वार जो करता हूं, है सामने आप से। वही रहें। आप बनने की कोशिश सामने ना से वार करें। करता हूं मैं। आप सिर्फ इंसान बन जाएं तो बहुत पीछे से। बेहतर होगा, अब जो कि इंसान आप तुम बन बिल्कुल जाओ। भी नहीं लग रहे हैं अपनी इंसान जिस दिन हरकतों तुम से। बन गई ना, उस और दिन हो जाएगा। प्लीज मेरा पीछा हैवान छोड़ बन गई दें। हो। आपको तो पूरे घर में मेरे अलावा कोई दिखता ही नहीं लो, है। अब हर इतनी चीज अच्छी नहीं हो। में मेरी बात अब आती इतनी अच्छी नहीं हो कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं क्योंकि दिखता। आपको मेरे अलावा सब कोई अच्छे दिखता हैं आपके नहीं है। अलावा। आप हर जगह बैठ सबके के अलावा मेरी इतनी ही अच्छी बात नहीं हो। करते हैं। अपने प्लीज आप को आप पता नहीं क्या मुझसे समझती बाहर हो तुम। आएं।
मैं कहना चाहती हूँ आप मुझसे बाहर निकले। मुझे गंदगी में घुसने का शौक भी नहीं है। अपने दिमाग से निकालें, अपने दिलो दिमाग से जन्नत को बाहर निकालें और अपनी लाइफ जिए, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ जन्नत दिखाई देने लगी है। अपनी लाइफ में आप जी नहीं रहे, आप खुश नहीं लग रहे, क्योंकि आप अपना पर्सनल सब कुछ छोड़ के जन्नत के अंदर घुस रहे हैं कि मुझे जन्नत को अलग करना है, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जन्नत खुश है और अच्छा हुआ। आपको प्रॉब्लम जन्नत से है, आप जन्नत से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आप बाहर ही नहीं आ पा रहे जन्नत से, आप जन्नत से बाहर ही नहीं आ पा रहे। दुनिया को पता है, तो हमें भी पता है, हमें आपका पता है, एलिमिनेशन वाले दिन तुम लोग दोनों का सेट हो गया। बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें नहीं, आप अपनी बात करें। तुमने कीड़ा किया ना, मैंने तुम्हें कहा था मेरे पार्टनर को टॉर्चर करोगे तो कुछ। और ये देखो मैं आज आप वही करूंगा, आप गलत शो के एंड तक करूंगा, शो के एंड तक करूंगा। मुझे घंटा आपने ये किया ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये एक बंदा आपको आर बना दे तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे इतना आप इतनी अच्छी हैं कि आप मेरी जान ही नहीं छोड़ना चाहते, तो आप मेरे पीछे लगे रहे, आप मेरे पीछे लगे रहे। मेरी शक्ल बहुत खूबसूरत है, मुझे जिंदगी में घुसने का शौक नहीं है। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं किसी की शक्ल पे कमेंट करूं। मुझे गंदगी आपने किया ना, आपने लाइव को किया था, मैंने आप पे मार दिया। मेरा वैसा ब्लॉटअप है नहीं, मेरा वैसा ब्लॉटअप है नहीं। आप प्लीज मुझसे बाहर आए, आपसे मैंने बोला ना, 100 मील गंदगी में घुसने का शौक नहीं है, मेरा नाम अपनी जुबान पे मत ले। गंदे लोगों में शौक नहीं है, गंदगी में मैं नहीं घुसता। खत्म करें अपने अंदर से, आप इस घर की गंदगी हो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और तुम लोग गंदगी हो, जन्नत से बाहर आए, आप प्लीज जन्नत से बाहर आए, आप प्लीज जन्नत से बाहर आए। मेरे और मेरे पार्टनर की जान छोड़ दें, मेरे और मेरे पार्टनर की जान छोड़ दें। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करी है, सबको पता है, एक मछली सबको पता है। जाओ इधर से, जाओ, एक मछली आप हो, आप चलो चलो चलो, बदतमीज लड़का, तमीज तो थोड़ी सी सीख के आते यार, इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हो, तुम पे कभी भी तमीज नहीं आएगी, तमीज सीख के आते, थोड़ी सी तमीज सीख के आते, तुम पे कभी भी तमीज नहीं आएगी, तमीज सीख के आनी चाहिए थी आपको, थोड़ी सी तमीज सीख के आनी चाहिए थी आपको। I don't even wanna see you. पे क्यों आ रहे हो? You are गंदगी. I don't even wanna see you. दूर जाओ, अपनी शक्ल आप दूर करो मुझसे। Stay away, stay away, stay away. वैसे हुआ है, लेकिन कॉन्वर्सेशन चल रहा था, सही है, कॉन्वर्सेशन चल रहा था। उसकी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। खैर उसका टॉपिक ही नहीं निकाला कर। उसकी आशिर खुद बैठा हुआ था यहाँ पे, तो आशिर ने क्यों नहीं बोला? जब आशिर ने कुछ नहीं बोला, जब मैं उसके मुंह पे बार बार बोलता हूँ कि भाई देख मेरी बात सुन, मैंने उसको बोला आशिर को, भाई तेरा मसला नहीं, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन तेरे पार्टनर को उड़ाऊंगा। तो ये जब मैं छुप के बात नहीं की है ना, मैं छुप के कर रहा हूँ क्या, मैं तो खुला बोल रहा हूँ। वो दिखाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं खुला बोलता हूँ। बोलना चाहिए था कि तुम जिसके साथ हो ये सारी चीजें, उसके बारे में नहीं बात कर। क्या नहीं बात तुम जिसके साथ हो वो एक पता नहीं क्या। मैंने बोला मैं अपने वैसे बात कर रहा था नॉर्मली। मैंने बोला उसको मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक एक बंदा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो बात चल रही थी कि मीर हमजा को आपने क्यों वो किया। मैंने बोला मेरा मीर हमजा से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना किसी और से, और जब तक वो बाहर नहीं जाएगा तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। ये बात हो रही थी। ओके, ये बात वहाँ पे आशिर बैठा हुआ था। वहाँ पे उस वक्त आशिर बैठा था, फिर आशिर बीच में चला गया था और मैं आशिर के मुंह पे 10,000 बार बोल चुका हूँ। उसको यही सब मौके चाहिए होते हैं कि बस किसी भी तरह से। मैं किसी को मेरा बात करने का तरीका गंदा लगता है और जन्नत के साथ, तो जन्नत के साथ ही मैं सिर्फ ऐसा हूँ, बाकी मैं किसी से ऐसे बात नहीं करता, सिर्फ जन्नत के साथ ही ऐसा हूँ। तो देयर इज सम रीज़न ब्रो, देयर इज सम रीज़न। मैं नॉर्मली किसी बंदे से ऐसे बात नहीं करता, कभी देखा है? I know, but try to avoid this topic. Try to avoid this topic because she is like hell. She thinks she's something, but she's my foot. अभी उसने अपना हाथ मार दिया वो करने के लिए कि हाँ मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्या किया, जख्मी किया उसने अपना हाथ? नहीं, वो दब गया होगा ज़्यादा से। दबा ही है ना, कोई खून वून तो नहीं निकल रहा ना। उसको समझा रही है मैमूना को, मैंने बोला तुम उस मैच्योर इंसान को समझाओ, मैं इस मैच्योर इंसान। तू और मुझे समझाएगा, मैं यहाँ से तुझे उठा के पटक दूंगी। समझाने आया वहाँ जाके बैठ के मेरी बातें कर रहा है। आज बहुत कांप रहा हूँ यार, तुझसे नहीं एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि मीर हमजा वो इंसान है, मुझे लगता है मीर हमजा वो इंसान है जो शायद मेरी कहीं पे बात होगी तो डिफेंड करेगा, क्योंकि मैं मुंह पे सबको बोलती हूँ। मैंने यार की है, बहुत जगह की है, वो क्लिप नहीं लगाते, मैं क्या करूँ, कहाँ सर मारूँ,
कहीं मेरी सुबह इतनी मैंने उल्टियाँ की हैं। अरे तेरी उल्टी से मेरी बात का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बीमार पड़ा हुआ था उस वक्त पे, देख नहीं थी मैं यूं पड़ा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन ये बोलने का तेरे पास पूरा टाइम है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तू खुश हो जा, निकाल दे। उसने मुझे उससे पहले टीज किया था तो मैं यूं हो गया था मेमुना के सामने, तो मैंने फिर बोला। लेकिन अपना जुमला बोलने के लिए तुम्हारे पास पूरी एनर्जी थी। जब मैंने ये बात बोली वो मुझे टीज कर रहा था कि हम तुझे निकालेंगे, निकल ये वो, तो मैं उस वक्त यूं हो गया था। फिर मैंने क्या बोला था कि मैं भी चाहता हूँ तू खुश हो जा भाई, मेरी जान छोड़ दे। ये मेरे साथ बैठा हुआ था। क्या जान छोड़ दे? वो मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ, हम तेरे को निकालेंगे, तेरे को एलिमिनेट निकालेगा, वो खुद गर्ज है। आप मुझे उस तरीके से आए हो, मैं कसम खुदा की आप मुझे बोलोगे तो मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन ये लोग इस तरीके के हैं कि इनको इज्जत रास नहीं है, इज्जत रास ही नहीं है इन लोगों को। बस आपको पता चल गया ना कौन कैसा है, उसको वहीं पे दफन कर दो चीज़ को। ये मैंने इनको बोला है कि अब अगर दोबारा अगर इन्होंने मेरे पार्टनर को कुछ बोला या उसकी आंख पे एक आंसू भी आया ना, तो इनको अंदाजा नहीं है इनके साथ क्या करूं। दूर रखो, जिस बंदे से नहीं बन रही है उससे दूर रहो बस। सुबह भी ऐसा सीन हुआ। बाकी का मैं कर देती हूँ, अंदर आ जाओ, कुछ बनाया हुआ है वो ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ। एक तो मुझे किसी से डर नहीं लगता इसके अलावा, कसम से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब तुम एक काम करो कि जो तुम्हें सही लगता है ना इंसान घर में बड़ा, उस इंसान के से बोलो कि हमारी टेबल टॉक हो जाए, जिसमें ये मैं इसको बॉदर नहीं करूंगी, मुझे बॉदर ये हल ही नहीं है यार, ये हल नहीं है। टेबल टॉक हो ही नहीं सकती इस इंसान के साथ। क्योंकि ये कर लेगी मैनेज, मुझे पता है इसका, ये कर लेगी सॉर्ट आउट वाला सीन, और ये बोलेगी एक अच्छे से दोस्त है कि भले दोस्त भी ना रहे ना, कुछ भी ना, एक अच्छे से चीजें खत्म हो जाए, अब तुम अपना मैं अपना, ये कर लेगी, पर वो नहीं करेगा। अब मुझे इसका पता है। एक बात सबके सामने हो जाएगी, इसकी बात क्या हो चुकी है, बदखुल बात हो चुकी है। आयशा उमर से समझदार कोई नहीं, मैं किसी को नहीं समझती इस घर में, और ना उनसे बड़ा किसी को समझती हूँ। जब इतनी सीनियर बंदी ने खड़े होके बोला कि मुझे लगता है आपको ये सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए बात, यहाँ पे उसने मुंह पे बोला, वहाँ पे बड़ा समझती हैं घर में, आप उसके पास जाएं और उससे बोल के उनके सामने, जिनको मैं समझती हूँ उसके सामने इस बंदे ने बोल दिया कि ना हो सकती है ना मैं करूँगा। बात वहीं खत्म हो गई। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों जाऊँ यार। जब एक दफा बात हो जाएगी तो बस फिर सारी चीजें शायद क्लियर हो जाए। लोग एक दूसरे से थोड़ा दूर इस तरह लड़ते रहने यार, मैं तो दूर ही हूँ, मैं कहाँ लड़ रही हूँ, ये पॉइंट तो देखो, मैं कहाँ गुजरी हूँ उसके अंदर। अगर वो लड़ने का पॉइंट भी ला रहे हैं ना, मैं अपना खुश हूँ, अपना बैठी होती हूँ, अपनी चीजें कर रही होती हूँ। 10,000 उसकी पार्टनर कमेंट्स करती है तुम्हारे सामने, ऊपर नीचे ऑफ कैमरा, इसके सामने ये गवाह है, कर रही है। अब भी चलते फिरते कमेंट्स करती है, वार्डरोब रूम में इधर उधर गंदे गंदे जुमले बोलती है, ये गवाह है। मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। अरे कितना इग्नोर करेगा बंदा यार, आप तो नीच से नीच होते चले जा रहे हो। और ऊपर से आप देखो, कोई किसी के बारे में कोई कुछ कहे, वो उसके बारे में कुछ कहे, ये आप दोनों मिलके मुझे टॉर्चर कर रहे हो, और दिखा आप ऐसे रहे हो कि मुझे आपके कपल से प्रॉब्लम है। फातिमा, इसको मरना नहीं है, इसे कब्र का खौफ नहीं है। कमेंट्स तो तुमने नहीं किए, कमेंट्स तो ये कर रही है सुबह से मेरी कॉपी कर करके। सिचुएशन ये मैं देख अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ, ये मैं तुबा से भी नहीं पूछूंगी, ना मैं उसका साइड लूंगी ना मैं उसका साइड लूंगी। आंखों देखी बात है। जो आयशा ने भी कमेंट किया था, मैंने इसका साइड लिया था बिकॉज वो मैंने आंखों देखी बात की थी। वो लड़की ये बाथरूम जा रही है, इसको लिटरली पता है तुबा एंटर कर रही है, ये इसको ऐसे करके अंदर आ गई, लाइक बदतमीजी कर रही है और उसको ऐसे ऐसे कर रही है, छुड़ा रही है। 2-3 बार ये मैंने देखते हुए देखा है। ये जन्नत करती है, तुबा नहीं करती। नो, शी इज अ लायर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है यार। आज क्या किया, आज पूरा मैं शावर ले रही ये हूं, शावर ले रही थी प्रॉपर, लाइक एक लड़की बाथरूम में शावर ले रही है, सबको बता के गई है कि मैं अंदर हूँ, और इसने अंदर वो बड़े बड़े कैंडल्स भी रखे हुए थे। ये पर्पसली अंदर गई है, फिर इसने चीखा कि हाँ कि प्लीज जो भी है बाहर निकलो। ये बाहर निकली पर इसने दरवाजा बंद नहीं किया। ये इतनी बेशरम लड़की है, लाइक लड़की शावर, एटलीस्ट तुम जितने भी तुम्हारी दुश्मनी है, लड़की शावर ले रही है, दरवाजा तो बंद कर दो। ये दरवाजा खोल के बाहर निकली है। हम लड़के ऐसे करते हैं। तुबा, ये लोग कह रहे हैं कि जन्नत ने दरवाजा बंद किया था, जन्नत ने दरवाजा बंद किया है। फिर उसने यहाँ पे आके मुझे शार लिया और मैं बाहर खड़ी हुई थी। वो दिखा दें कितना दरवाजा बंद था। प्रॉपर मेरी कैंडल सारी मिड में थी। हाँ, कैंडल्स तो बाहर से
अंदर जब हल्का सा कुछ करता है, जब हल्का सा कुछ करता है, बताता हूँ। आई थिंक आप दोनों ये क्लियर करो, मुझे जरूरत ही नहीं क्लियर करने की, मैंने किसी से क्लियर नहीं करना, ठीक है? मैं भी फातिमा की गवाही दूंगी तो इतनी वो एवरेज में आएगी, ठीक है? ये अगर यहाँ मिसकम्युनिकेशन है ऊपर, तो मैंने खुद देखा। मैं तो चाहती हूँ मिसकम्युनिकेशन, आपने देखा, लेकिन हमें बताया कि हम दोनों थे। मेरा कोई डिबेट नहीं है, वो पर्पसली इसको छुड़ा रही है कि ये इसका आवाज तेज करे और ये बुरी लगे। शराज यहाँ पे वो कुछ बना रहे थे, मैं यहाँ पे थी, क्योंकि हम लोग हमेशा मैं वहीं ब्रश करती हूँ, क्योंकि ऊपर तो फ्री होता ही नहीं है वॉशरूम, तो लड़ाई करने से बेहतर था कि मैं नीचे आ जाती, तो मैं नीचे आ गई और मैंने यहाँ पे आवाज दी कि यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ। तो उसको लगा होगा वहां से आवाज आई, तो वहां चेक करने गई, उसने मुझे बताया भी कि वहां पे वो थी, तो मैं आ गई अंदर। उसने बताया मुझे, बताई उसने, तो वो यहाँ और उसने यहाँ शार लिया। तुबा कह रही है दरवाजा बंद करके नहीं गई, तुबा ने खुद दरवाजा बंद किया। दरवाजा इतना था, जैसे हम कुछ करते हैं तो हल्का सा खोलते हैं ना कि आवाज आ जाए कोई है, तो इतना खुला था। तुमने मुझे राइट अवे बताया, मुझसे इंतजार भी नहीं हुआ, मैं इतनी बॉइल्ड थी कि मैंने आते साथ का फातिमा अब बस हो रही है। इससे ऊपर आके यही बताया था कि नहीं किया था दरवाजा बंद, मुझे शावर से निकलना पड़ा और मैंने दरवाजा बंद किया। करके गई यार, इतना नहीं, इतना तुमने आंखों से देखा है? फातिमा, हाँ, वो पता क्या होता है, जब धक्का जो ना गेट को एक दफा, तो लाइट्स जो है वो थोड़ा आगे चली जाती है, जब वो बंद करो तो बंद हो जाता है, बट वो लाइट्स तो अपनी जगह पर तुबा कह रही है मैंने दरवाजा बंद किया था, डोर ऐसे बंद नहीं था, लाइट रास्ते यहाँ खड़े हुए थे बाहर, दरवाजा बंद किया है, डोर तो बंद हो सकता है बट डोर हाफ ओपन था, प्रॉपर हाफ। शराज कह रहा है कि बंद कर दिया था, उन्हें लग रहा होगा बंद कर दिया था, लेकिन मेरे टाइम पे बंद नहीं था। शराज कह रहा गेट बंद किया था। तुम्हें लगता है नहीं, शराज को नहीं पता अंदर कौन था, और जो दूसरी भी कोई अगर बोल रही है उन्हें भी नहीं पता अंदर कौन था। मैं इतना बड़ा एटलीस्ट किसी पे झूठ नहीं बोल सकती ना। ओके, इस चीजों पे मैंने आंखों से नहीं देखा, मैं कमेंट नहीं करूंगी। ऊपर वाला सिचुएशन मैं खड़ी थी और मैंने देखा, मैंने एक बार वो उसको छुड़ा रही थी। एक सेकंड, मैंने ऊपर चीख के देख लिया था जिस टाइम ये आई और इन्होंने डांस किया, उस टाइम का गवाह सिर्फ अल्लाह है, मैं हूँ। ऑफ कोर्स मेरी तो गवाही नहीं मानी जाएगी। इन्होंने क्या किया, ये बाहर निकली, मैंने इतना शाउट किया, ये फिर इसी तरह से यूं करके आप जा रही हो और वहाँ पे खड़ी आप यूं कर रही हो, तो वहां से मैंने बस कर दी। मैंने माज को जब बताया तो माज ने क्या कहा कि तुम वो कर रही है, तुम भी मतलब करो। मैंने कहा मतलब बनता नहीं है ना, वो अगर अल्लाह को भी वो गलत था, वो गलत है। किचन ऊपर वाला गलत, वो गलत कैसे हो गया? वो भी तो मुझे बताया था वो गलत था। टेबल टॉक की बात नहीं हो रही आशिर, यहाँ मेरे सामने आपने एक दफा भी नहीं बोला, मैंने नहीं सुना, घर वालों ने नहीं सुना, मुझे फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या बात हो रही है, सामने आप मेरे लिए नहीं खड़े हुए हो। आपने उसको पूरी छूट दी हुई है कि हाँ मास जब तेरा दिल करे आके इसको चीख के चला जाया कर इसके ऊपर, हम तो ब्रदर ही हैं। आशिर इसके ऊपर वर्क कर। देखो अगर अभी कुछ भी होता है ना तो इसको, अगर तुम लोगों में इत्तेफाक नहीं है तो तुम दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। किसको? और तुम अगर तुम दोनों में नहीं है तो बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार, ये किस किस्म की बातें कर रही हो यार तुम? ऐसा कुछ नहीं है, बात का जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको बताया, मैं कुछ रीजन की वजह से वहाँ नहीं बोला, वो मैं से बात करूंगा, बस ठीक है। वो चीज क्लियर होगी, उसके बाद फिर मैं भले माइंड में क्या चल रहा है, कुछ चीजें मेरे दिमाग में भी तो चल रही है ना, कोई रीजन की वजह से नहीं, लाजमी नहीं है मैं पंप होके उड़ जाऊं। वहाँ पे यही था कि एक इंसान को पंप किया जाए, उस टाइम पे वो चाह रहे थे कि मैं पंप हूँ और मैं खड़ा हूँ, और कल को एलिमिनेशन में मेरा नाम ही आए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, एलिमिनेशन फर्क नहीं पड़ता, उस दिन भी डरा हूँ मैं, उस दिन भी डरा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग पंप करना चाह रहे थे, वो मैं जानता हूँ ना। चलो अब आगे ऐसा कुछ हुआ इसको मैंने ये बात बोली, मैंने सब्र कर जा, बहुत तमीज से उसको समझाया, तमीज से करिए, पेशेंट को कंट्रोल करके, ठीक है, प्यार से बैठ के जितनी गालियां वो दे दे, लेकिन मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, लेकिन जब मैं फटता हूँ मैं बहुत गंदा फटता हूँ, लेकिन मैं अभी चुप इसलिए बैठा हूँ जो मुझे पता रीजंस हैं कुछ। बस ठीक है, समझ सकता हूँ उनका है। खैर मैं जितना चुप नजर आता हूँ उतना फटूंगा, और एक ही दफा फटूंगा। ये हाथ मारना, खून निकालना, ये किसी उसमें नहीं आएगा फिर बाद में, समझ आ गई ना? ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। ये आए, ये मास्क का स्वेटर है, इसको बोलना नहीं चाहिए था कि मास्क का स्वेटर, उसे पता है मास्क पहले दिन से है और वो भी पहले दिन से उसने पहना भी है ये स्वेटर जब ये लोग पार्टनर्स थे। ये मुझे मास्क नहीं बताया, ये तो झूठ बोला है। फिर किचन में जाके ये करना, फिर भी पहनना बगैरतों की तरह के उसने बोला पार्टनर को नहीं पसंद। अगर किसी को नहीं पसंद मैं निकाल देती, वो बोलेंगे ये लो आई एम सॉरी, ये ऊपर सिचुएशन ये चिढ़ा रही है, ये बहुत गलत बात है। पहले मुझे एक मिनट तुबा, पहले जब मुझे लग रहा था तो मुझे लगा कि यार शायद तुबा की तरफ से, लेकिन जब स्टोरी मुझे पूरी पता चली तो फिर मैंने आयशा को आगे बोला, आयशा गलत कर रही है, मैं सीधे चुप था, मैंने कहा सब डिटेल्स लो फिर बात करो। इसी जगह सेम जगह वो थी जब मैं कह रही हूँ माज ये आपकी जैकेट है, माज ने कहा हाँ अब आपको चाहिए ना, उसी वक्त उतार देते ना, उसी वक्त उतारना चाहिए था। एक सेकंड, ये बड़ी बात नहीं है, उतारना चाहिए। लेट मी कंप्लीट, आप उस टाइम नहीं उतार सकती, कोई बात नहीं, भरी महफिल है, आई अंडरस्टैंड। आप साइड पे भी जाकर अपनी फ्रेंड के साथ आप
करेंगी तो कोई भी होगी ना, किसी की भी बस होगी, मेरी दोस्त भी ये कर रही होती ना तो मैं उसको भी ये कहती कि अब तू उतना ही कर जितना आयशा वो तुम्हारे पास आई थी, तुम्हें क्या कहा था? नहीं सहा गया, वो गलत। वही स्वेटर पहन के आपके पास आई थी, वो हंसी थी, उसने क्या कहा? एक सेकंड फातिमा, 1 मिनट, मैं बात करते हैं इसको बाद में। सेकंड, आज की बात कंप्लीट करते हैं। जब ये ऊपर से करके उधर गई हैं तो रूम में सब ना चेंज कर रहे थे, ये भी थी, इनकी दोस्त और वो सब ये लोग थी। मैं इनसे पूछे, मैं कपड़े लेके यूं बाहर खड़ी हो गई, सब मुझे कह रहे हैं चेंज चेंज चेंज। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती अंदर, क्योंकि मुसलसल क्या टोन चल रही थी, अरे मैं तो ये कर रही कौन करता है इस तरह, किसका साउंड है, किसको पॉइंट करेंगे? ठीक है, आप क्यों कर रही हैं इस तरह? मैं आपकी आवाज में बोलूं तो आप शराज में, हम जब सब करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता है मैं शराज को कॉपी करी हूँ। जब आप इस साउंड में बात करेंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा, बट गलत है ना। मैंने पूरे दिन में अपने पार्टनर को कितना टॉक्सिक किया, कितना सुनाया, जाके पूछ सकते हैं। ये गया, मैं इसको झेल रही हूँ, ये करेगी, झूठ बोलेगी, मैं टॉर्चर, सिर्फ तुम नहीं, ये पूरा घर इसको झेल रहा है। अब कुछ जी मैं हाँ आ रही हूँ, मैं भी आती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो आप लोग मेरी फ्रेंड कहते हैं, मेरी सबसे बनती है और मेरी सब फ्रेंड्स हैं। प्लीज अगर आप लोग ये जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि सिर्फ जो है जन्नत मेरी फ्रेंड है, मेरी सब फ्रेंड्स हैं। मैं जब आई हूँ मैंने सबसे बात की, तो प्लीज ये हाईलाइट करना छोड़ दें कि जन्नत मेरी फ्रेंड है, जन्नत ने ये किया है, जन्नत ने वो किया है। मेरी आप इसे ओन नहीं कर रहे बिकॉज़ घर में उसको कोई अब ओन नहीं करता, वो बहुत निहायती बदतमीज लड़की है। आप सबसे बात करते हो, ये पता है। मैं फ्रेंड में ये जिसके साथ क्लोज होती है उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। आपको भी जानते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन फ्रेंड मैं फातिमा को कह सकती हूँ, इसलिए मैंने आपका नाम लिया कि आप दोनों का जरा क्लोज है, क्योंकि उसका बेड मेरे बेड के बराबर में है ना, तो ये वाली बात है। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आती हूँ तो मैं ऐसे नहीं करती कि कोई चीज होगी तो सिर्फ मैं जो है वो जन्नत के लिए लाऊंगी। अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं सबके लिए करती हूँ। अब ये स्पेसिफिक चीज नहीं है कि वो मेरी फ्रेंड है। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि ना, चीजों को दोनों तरफ से देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों तरफ की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैंने दोनों पहलू देखे। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं खामोश मैं भी दोनों ही देख रही हूँ। पहले जब मुझे लगा तूबा की तरफ से तो जन्नत बिल्कुल सही है और माज गलत है या तूबा गलत है, मैंने जो मुझे तूबा की बात गलत लगी वो मैंने तूबा को बोली, मैंने माज को भी बोली और मैंने सबको बोली। जो जिसकी गलत, जो जन्नत की जिस तरह से अभी जन्नत चिल्लाई है, ये गलत चिल्लाई है, मैंने भी ये मानी है बात। लेकिन ये जो बोलते हैं ना बार बार कि जन्नत में ना, वो मैं पहले किसी को जानती हूँ यहाँ पे ना जानती थी, यहाँ पे आके तुमसे मिली हूँ। मेरी कोई स्पेसिफिक, मैं पहले से किसी को भी नहीं जानती और आई होप यहाँ पे कोई भी किसी को पहले से नहीं जानता होगा। नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, ये जो बार बार बोला जाता है ना, ये मुझे भी ये ट्रिगर करता है कि मेरी फ्रेंड, मेरी सब फ्रेंड, मेरी उरूज से कितनी अच्छी। मैं जब आई थी मुझे उरूज ने यहाँ पे डील किया था कि इस तरह से चीजें इस तरह से मैनेज करना होगा, रात को नहा के सो जाया करो, सुबह वॉशरूम में अच्छा गाइड किया और मैंने फॉलो किया। तो मेरी सारी सबसे बात। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी वोट इस तरफ बहुत ज्यादा हो गए कि डोर बंद था। चल रहा है मेरा और मीर हमजा का, तो एकदम से स्विच करना वियर्ड हो जाएगा। सही है। तो तुम्हें लगता है कि मतलब स्विच करने से वो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी? कंट्रोवर्सी के अलावा भी दैट वुड बी समथिंग वियर्ड। रियल लाइफ में भी एकदम से तो हम स्विच नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं, ये है ना रीजन, ये है ना। सही है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एकदम से स्विच करना जो है वो पर्सन का भी बैड इम्पैक्ट डालता है। सही है। और व्हाट इफ अगर वो एलिमिनेट हो जाता है? देन वी कैन परफॉर्म टुगेदर। सही, ठीक है। नहीं यार, बस यार ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। इवन के आई बिलीव के माँ बाप ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक जो एक लाजवाल इश्क का कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, इट्स ऑल अबाउट हाँ, वो इस चीज़ के ऊपर है और वो केमिस्ट्री इसके साथ बन रही है ऑलरेडी। अब कल का मुझे नहीं पता, कल को कुछ भी हो सकता है। सही, आई रिस्पेक्ट दैट यार, मतलब तुम्हारे पॉइंट बिल्कुल सही है एंड आई थिंक यही होना चाहिए। मैं फौरन स्विच नहीं करूंगी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेचुरली। If it's a situation for you, if he will eliminate tomorrow, let's suppose, will you switch? Yeah.
अगर ऐसा कुछ होता है कि उसको जाना पड़ता है तो फिर मैं देख सकती हूँ कि इसके साथ मुझे जाना है, बट अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दुख पहुँचाना चाहिए जबकि वो अटैच हो चुके हैं। और वो मैं ये भी नहीं चाह रही कि वो चला जाए क्योंकि वो ऑलरेडी अटैच हो रहा है और हो गया है एकदम से। समझ गया, आई रिस्पेक्ट दैट, टोटली रिस्पेक्ट दैट। एंड ये अच्छी चीज़ भी है कि आप किसी की फीलिंग की जो है ना कदर करो, दिस इज अ बिग थिंग एंड यू फेल्ट इट और उसको आप मेंटेन करो, दिस इज द बिग थिंग। क्योंकि अटैचमेंट इट्स वेरी रेयर और अटैचमेंट होने के बाद जो है ना टूटना जो है ना बड़ा मसला हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है बंदे को। उस चीज़ को एहसास भी कर लेना बहुत बड़ी बात है। सही है, ठीक है, सही बोला। हमला वो क्या पागल लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसको मारे बंदा, इसको बंदा मारे। आपने पहले पूछा क्यों नहीं? ओके, गुड फॉर यू हमजा। हमजा क्या तुम दिमाग खराब है? सही तो बोलता, आप लोग तो करते हो ना। ब्रो तुम क्यों कर रहे हो? कितना बुरा लग रहा है। नन ऑफ योर बिजनेस ना, वो उसका मैटर है यार। बहुत बुरा लग रहा है। वो उसका मैटर है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो तेरा बिजनेस ही नहीं है भाई। आई नो आई एम सॉरी, लेकिन यार ना यू आर डूइंग रॉन्ग ब्रो। वो खुद हैंडल करेगा ना, हम क्यों बताएंगे यार? हाँ, हम जितना बता सकते थे बता दिया ना। यू आर एक्टिंग वियर्ड ब्रो। आई एम सॉरी, वो निकल आया यार। नहीं कैसे निकला है हमजा, पागल वाली बात है यार। बहुत बुरा लग रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने कहा कि एलिमिनेट हो जाए तो उसने बोला अच्छा ठीक है, वो मैं फिर देखूंगी। इट्स टू अर्ली टू पास एनी स्टेटमेंट। सही बोला उसने। यार मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उमेर थोड़ा दूर रहो, क्योंकि तो उमेर को जाके बोले ना। नहीं मैं वो नहीं कह रहा। बोल रहा है ना उमेर हो रहा ना, उमेर हो रहा। मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मोमना के लिए रियल हैं और मैंने दिमाग से नहीं सोचा, दिल से सोचा। आपने मेरे को सुना पूरा एंड तक? वो मुझे नहीं पता, वो ठीक है, लेकिन मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। नहीं आपने सुना ना, मैं यही कह रहा हूँ, आपने सुना? जी बिल्कुल मैंने सुन लिया। तो मैं इस तरह ना लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, तो बस मैं कोशिश और करूंगा इंशाल्लाह। आपकी बात सही, मैं कह रहा हूँ आपका सवाल ही नहीं बनता, आप अगर एंड तक सुनेंगे। मैंने क्या बोला, मेरे सामने जो चीज आई वो मैं उसके ऊपर एक बात कह रहा हूँ, मैं तो इसको आगे बढ़ा ही नहीं रहा। एक्टेड, लेकिन आई वाज रियली शॉक्ड, आई एम सो सॉरी। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको, मैं ना मोमिना को गलत कह रहा हूँ ना आपको गलत कह रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा अपनी चीज़ों में और मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा कि और एक दिन आएगा लाइक मोमिना भी इस चीज़ को बोलेगी क्या नाम है, मीर इज़ द बेस्ट। तो इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ इसमें नेगेटिविटी कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैं इसके ऊपर बोल ही नहीं रहा। मैं मोमिना का ओपिनियन था, आई एम स्टिल, इन्होंने कहा आई विल कंसीडर एंड आई विल स्विच इफ यू एलिमिनेट, राइट? मैं अभी भी उनके पास ओपिनियन तो है ना। एक सेकंड वो ठीक है, लेकिन मैं अभी मोमिना को गलत नहीं कह रहा। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, हमारी अच्छी मूवमेंट है और मैं स्टिल उसके साथ हूँ। मैं इंशाल्लाह इस चीज को प्रूव करूंगा। आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। अच्छा मैं तुम्हारी बात को करूंगा, थोड़ा सा इसको एग्री करते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं मास तुमसे करना चाहता हूँ। अगर मैं तूबा से ये सवाल करूंगा कि तूबा अगर मास चला जाता है तो तुम स्विच करोगी तूबा? इम्पॉसिबल। तुम क्या करोगी तूबा? मैं 7 एलिमिनेशन मांगूंगी, नहीं तो इतने दिन मैं अकेली रहूंगी कि उसके बाद मतलब तुम्हें खुद ही निकल। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे बात करता हूँ मैं। तुम क्या करोगी फातिमा? नो। हेल नो। तुम क्या करोगी? मेरा तो जवाब मैंने पूरे घर को दे दिया। ऑब्वियसली नो। तुम्हारा क्या जवाब होगा? अपना अपना होता है। चले आऊंगी साथ ही। ये साथ जाने की बात करेगी या फिर 4 दिन तक अकेली रह के वापस खत्म कर देगी, एलिमिनेट कर लेगी? एंड आई थिंक यू गाइस डू द सेम थिंग, राइट? तो मेरा सिर्फ सवाल मुझे नहीं करना मीर हमजा से सवाल, ठीक है ना, और ना मुझे मोमिना से सवाल करना है, क्योंकि ये इन दोनों का पर्सनल है। मैंने तुमसे सवाल किया इसीलिए क्योंकि मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस मैंने मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव था ना इस वीडियो के ऊपर, वो मैंने इन लोगों से पूछ लिया, ठीक है? तो तुम कुछ कहना चाह रही हो? मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे कन्वर्सेशन अभी खत्म ही हुई थी तो मीर हमजा ने पॉइंट कर दिया। मेरा मैटर है, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? जी आप बिल्कुल कह सकते हैं और मुझे ही कहना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल ये मेरे और मीर हमजा के बीच की चीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि हमें ही बात करनी चाहिए और किसी को आई थिंक इतना कोई हक नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू देने का। अगेन मैं आपकी इस बात को रोकता हूँ, जब हमारी VTR चलती है ना तो उसके ऊपर हमारे अपने हम सब इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, वो हमारा राइट है। फिर मेरा मसला है और इनका मसला है, तो मुझे ही बात करनी चाहिए। क्या मैं डायरेक्ट उस बंदे से जाके कह देती कि नहीं मैं मीर हमजा के साथ हूँ, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ? नहीं, ये तो कोई बात करने का तरीका होता है।
मैं इस बात पे तो हम डिनाई नहीं कर रहे, तभी तो हमने कहा मैंने अपने तरीके से इस टॉपिक पे हम आपको अपना डिसीजन सुना दिया, मैंने उनको डिसीजन सुना दिया अपना। हाँ। और अपने तरीके से सुनाया। क्या मैं उनसे क्या डायरेक्टली कहती कि मेरी तरफ से इनकार है? उसने भी इसको रिस्पेक्ट किया बहुत अच्छे और से। मैंने बता दिया ना कि एक बंदे के साथ एक चीज चल रही है तो मैं उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करूंगी और स्विच नहीं करूंगी। हमने वो सुना, वो सब और कुछ वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है मेरा भी, और ऐसा मुझे करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बंदे की फीलिंग्स को हर्ट करना एग्जैक्टली यही बहुत अच्छी बात की तुमने। और हाँ, अगर एलिमिनेट हो जाता है, लाइफ इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, कल को कोई बंदा मर जाता है तो क्या वो सारी जिंदगी औरत जो है वो ऐसे ही बेवा बैठ जाती है? मौत तो एक बहुत अलग चीज़ है, उसके तो हम बात करना बेकार है बिल्कुल। उस पे तो दुनिया ही चेंज हो जाती है। ये एक दुनिया चल रही है, एक घर है, ठीक है। अब एक बंदा अगर जिंदगी से चला जाता है तो फिर मेरा या तो यहाँ से चले जाना बनता है, और अगर मुझे यहाँ पर रहना ही है तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के सच के करूँगी क्या? तो मुझे किसी से तो बात करनी है। मैं यही पूछना चाह रहा था, अब तुमसे अगले सवाल जो तुमसे और मुझे मुकम्मल नेगेटिव ना उसके साथ होना है और ना इसके साथ होना है। हाँ ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ ना, तुम उसका मुझे जवाब दो। तुमने बात की है तो तुमसे बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम मीर हमजा को कहते हैं कि खुदा हाफिज, ठीक है, घर से हम सब मिलके या कोई भी। मैंने ये बात मेंशन नहीं की है कि मैं नहीं चाहती कि वो जाए। मैंने सुन ली, मैंने वो बात सुन ली। नेचुरल चीज चल रही है ऑलरेडी। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मीर हमजा, अगर जिस तरह से इसने पूछा कि अगर मेरी ज्यादा केमिस्ट्री इसके साथ चल रही है तो मैं नहीं चाह रही कि ये भी जाए, और मैं चाह रही हूँ कि इसी के साथ आगे चले। तो मैंने अपने तरीके से उसे तमीज से बता दिया। तुम्हारी बात सही है। अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर मीर हमजा गया, जैसे कि इसने सवाल किया, तुमने कहा कि हाँ मैं स्विच करूंगी, ठीक है ना, यही कहा ना तुमने उसके अंदर कि अगर मीर हमजा चला जाता है तो मैं घर में ज़ाहिर से सच के तो बैठूंगी नहीं, मैं कहीं ना कहीं स्विच करूंगी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे मौजूद राइट नाउ अभी तो तुम आए हो, मगर तो अगर जब तक ये जाता सकता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी किसी से बन जाए, एंड इट्स अ कपल थिंग, कपल तुम भी कपल हो जाओ, और उसके बाद यहाँ पे 7 कपल रह जाएंगे, तो क्या, और तुम एक अकेली सिंगल जैसे लाइबा है, अगेन तुम एक सिंगल हो जाओगी अगर ये चला जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या तुम उन कपल्स में से ही किसी बंदे की तरफ अप्रोच करोगी? नहीं करोगी। दैट्स माई पॉइंट कि तुम वेट करोगी, राइट? ठीक है। Okay. वैसे ये वाला सवाल बनता भी नहीं था कि क्या पूछ रहे हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था बस, ठीक है ना? नहीं, ये सवाल तुम्हें बाद में समझ में आएगा, और शायद मास को समझ में आया है ये सवाल। हाँ, आंखें खुल गई उसकी आंखें खुल गई, मास को समझ में। इट्स ओके, लेकिन बात सारी वही है ना कि वो उसका क्या समझ में, उसने उसको पॉइंट समझा दिया। नहीं, मेरा भी तुम किससे बात नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों से बात, मैं तुमसे पूछा था। उसने कह दिया, उसने ओके कर दिया, उसने जो बोलना था वो बोल दिया। एग्जैक्टली, वो जाने। हाँ बस ठीक है। और बाकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू जिसका जो है वो खैर है। मैं तेरा सवाल भाई, कल को 10,000 बंदे आ सकते हैं, पसंद नहीं कर सकते हैं। अब मैं हर किसी को नेगेटिव जवाब देती रहूं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कैसे जवाब दे सकती हूं? अगर उसको इतना ही इल्म होता, उसको पहले से मालूम है ना। एक मिनट जुनैद, बात सुन, मेरी बात सुन। प्रपोज से पहले की चीज थी, ये प्रपोज के बाद भी कह रहा है। मेरी बात सुन, उसका रीजन क्या है? इसको मालूम है मेरा नाम नॉमिनेट हो चुका है, मैं जा सकता हूँ, बट उसने मुझे एक्सेप्ट किया है। दी वेरी गुड थिंग कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। आपने वो सुना ना, उसके बाद तो ये बनता भी नहीं ना। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं उसको बोला भी, उसने साफ बोला है कि आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। ठीक, और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल यार ब्रो, थैंक यू। नहीं करना चाहिए ना। तुम्हारे जाने के बाद इसकी उनकी ना भी बनेगी ना, तो फिर ये अलग सिंगल हो जाएंगे फिर भी। हाँ ठीक है, लाजमी नहीं है यार इस मामले को इतना एग्जैजरेट तुम्हारा अपना, तुम्हारा कोई मसला नहीं है, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। वो उसने सवाल कर लिया, तुमसे सवाल कर लिया, कोई मीर हमजा इज सेटिस्फाइड, बट देन ओके, बनता उसी का ही ओपिनियन लेना। I like the way you asked question. I like the way she answered very clearly. कोई इधर उधर वाली बात नहीं थी, उसने क्लियरली आंसर दे दिया। जो मेरा है जुनैद, जो मेरा है मेरे नसीब में, वो मुझे मिलेगा और जिंदगी भर मिलता रहेगा। मैं जो नहीं है तो वो नहीं है, मैं उसको जबरदस्ती नहीं छीन सकता। कोशिश कर सकता हूँ, आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। वो सिर्फ शराज उसको ये समझाना चाह रहा था कि तुमने जल्दी और जिसको हमेशा लेके क्योंकि वो क्लियरली नहीं बोलता। अब एक बंदा अगर प्रूफ करना चाह रहा है और चाह रहा है कि वो मेरे साथ आगे चले, तो फिर मैं क्यों ना उसको मौका दूंगी और क्यों उसके साथ बेवफाई करूंगी? नहीं ट्रू, सही। अभी तक इससे पूछो कि कहीं इसको किसी चीज़ में कोई कमी हुई, और इसकी तरफ से भी है ना, मतलब ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं ही जबरदस्ती तो नहीं कर रहा यार। पूछने की भी जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, सब नजर आ रहा है यार। एक लड़की मेरे लिए झुक गई यार, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं तो यहीं जीत चुका हूँ यार, मुझे गेम जीतना ही नहीं है। दिमाग वही स्टक है। मेरा तो 2-3 जगह पे। अच्छा,
नहीं मेरा वही स्टक है और ये कर रहे हैं कि अभी भी उसके प्यार पे कोई 1% चेंज ऊपर नहीं हमसे आया। बहस कर रहा था मुझसे, मैंने बोला शिराज को उसके मुंह पे कहा, मैंने अब इसको बोलना समझाना फजूल है, हम नहीं बोलेंगे अब। जब इस अंधे को नजर नहीं आ रहा है तो वाई वी नो बट एज फ्रेंड समझाना तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, समझाए। मुझे एक बार चीज समझ में नहीं आती, 2 बार नहीं आती। मैं शराज के साथ ये हुआ है, ये एक बार समझाए समझे, दूसरी बार तीसरी बार मैं लाइक इसकी बात जब प्रॉपर्ली सुनती हूँ, जब रिलेशनशिप भी हर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, जब ये बिठा के आई थिंक ये प्रॉपर्ली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, फिर हाँ दैट मेक सेंस। तो 1-2 बार बनता है, अगर आप अच्छे दोस्त हो और आपके लिए अच्छा चाहते हो तो बनता है यार, या बनता तो है, 100% बनता है। मुझे लग रहा है पनीर लगा। हाँ नहीं आप लोग को नहीं लगता आप लोग को समझाना चाहिए? हमने उसको पूरी रात समझाया। अब क्या करें? अब वो पलट के वो हमें बोलता है भाई उसने एक बात बोली है फातिमा, उसने बीटीआर के बाद जब यहाँ पर वो आया था इतनी बड़ी बात हो गई, उसने बोला कि देखो दिस इज हाउ इट इज, और ऐसे ही होता है, और है ना मतलब क्या होता है? ऐसे आपकी ही लड़की ऐसे देखो कर जाए कोई बात नहीं। एंड उसके वो इतना रिलैक्स था ना कि जिसकी कोई आदमी उसके नजदीक ये कोई, वो इतना रिलैक्स था कि जिसकी कोई आदमी उसके नजदीक ये कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं कि यू नो इट्स नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि या तो फिर आप दो हफ्तों के लिए सोच रहा है कि 2 हफ्तों के बाद बातें नहीं करनी, आप जो कर रहे हो या तो वो फेक है और सब परेशान हो रहे हैं कि आपकी रियल फीलिंग्स है, कहीं आपको हर्ट ना हो जाए। आप खुद बताएं कि आज तीसरा दिन है उस लड़की लेकिन को, आगे से रिस्पांस तो तीसरे दिन के अंदर इतनी स्पीड से किसने आई लव यू और इतना बड़ा हार्ट बना के ये सारी चीजें, स्पेशली वीटीआर बनने के बाद तुम देखो उसके और क्लोज आ गई, हाथ पकड़ रही है ऐसे करके उसके साथ, लाइक शी वाज स्टक टू हिम। क्योंकि अब ये लोग ना सावधान हो गए हैं कि जो है ना अब जो है ना वो हमें मतलब सावधान समझते सब ये लोग ऐसे हो गए कि अभी ना हम नजरों में आ गए, सो अभी ना हमारा बिल्कुल चिल सीन है, यू नो हम जो कर रहे हैं वो बहुत परफेक्ट चीज है और सब लोगों को हमने ना अपनी तरफ वो कर लिया, मुतवज्जा कर लिया। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम तुम्हारी केमिस्ट्री को उड़ा के किसी और की केमिस्ट्री ज्वाइन कर देंगे। ऐसा ना करो। तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम्हारे अगर 3 वीटीआर चल जाएंगे तुम बहुत मशहूर हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। असल में वोटिंग हम ही लोग करेंगे। ये क्यों नहीं समझ आता है इन लोगों को। और लड़की ने अभी तक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनाए। मुझे लगता है बनाने तो चाहिए, दोस्त तो बनाने चाहिए। मीर हमजा के बारे में वो जो है दूसरी मैमूना वो ज्यादा जानती होगी जितना मैमूना ने नहीं बताया होगा मीर हमजा को। वो तो मुंह ही नहीं खोलती, सुनती रहती है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो लस्सी पी रही है, खाना उसकी लेग पुलिंग करो, उसके मुंह पे वो उसकी बजा दो कोई मुंह पे, उसके वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। तो मैं रिस्पॉन्ड किया तो था, उसने किस तरह हाथ उठा के किया था उसको रिस्पॉन्ड कि मैंने जो जवाब जिसको देना था उसको दे दिया। हाँ, तो मुझे जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन। पीटीआर का मतलब क्या है? सब डिस्कस करो, उसको नहीं पता ना। नहीं मैडम आप गलत हैं, मैंने बीटीआर का मतलब है कि अभी हमारा भी प्रॉब्लम है, तो चुप हो गए। नहीं इसने बोलना भूल गया, ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं मेरा पॉइंट अभी तो मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मुझे तो बतूल पे हैरत हो रही है यार मुझे ऐसा लगा यार, ऐसा मतलब तुम तो इसी से इसकी बोली बोल रही थी बिल्कुल। क्या मतलब जो इसको बोलना चाहिए था, मतलब ये अगर बोलता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमसे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या नहीं आई डोंट थिंक बतूल इसकी पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही थी, वो जो समझती है वही बोलती है। मतलब अगर मैंने रेक नहीं किया, अगर मैंने अपना मैच्योरिटी लेवल दिखाया, मैं बच्चों की तरह यहाँ उछलता कूदता हाथ मारता हुआ नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, चिल हूँ। अच्छा ऐसी बात नहीं है, मैं भी पेस मेंटेन रखती हूँ, तो मतलब मैं भी फारिग हूँ। क्या सॉरी? मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, पीस मेंटेन रखा, तमीज में रही हूँ। किसी को मैंने बोला उसको कि उसने आपको बोल दिया कि भाई मैंने जो बात जिसको बतानी थी एक चीज जब खत्म हो गई है, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी और को क्या प्रॉब्लम है? कोई और टॉपिक छेड़ लें, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें। मैमूना वो बात हो रही थी कि वो वीडियो को रिलेटेड बात हो रही थी, जो भी बात हुई उस दौरान यही बात हो रही थी। तुमने प्रपोज किया, हम सब सरप्राइज हैं इस चीज को लेकर। उसी उस पे बात हो रही थी और कोई ऐसी कोई बात नहीं ना आपके बारे में पर्सनल कोई सेकंड डे, सॉरी सेकंड डे तुमने प्रपोज किया, सरप्राइज वीडियो के रिलेटेड थी वो सारी। थर्ड डे में भी, और फिर जो वीटीआर चला है उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल यार देखो वो चेंज हो गई ना। वीटीआर चला है ना, वो तुम इतने रिलैक्स थे दूसरे इंसान का एज ए व्यूअर, देखो हम एज ए व्यूअर ले रहे हैं ना। बात सुनो, या तो 2 तरीके के इंसान होते हैं, या तो उनके अंदर शोर होता है या वो मुंह के ऊपर शोर करते हैं।
मेरे अंदर जाना है, किसी ने मुझसे आके पूछा है, किसी ने अंदर कैसा फील हुआ? सबने फिर मैं पर्सनली आपके पास सारे लड़के आए होंगे, तो मेरे अंदर था ना, अब मैं क्यों उसका मजाक बनाऊं यार, मैं क्यों अपनी चीजों का मजाक बनाऊं की बात नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन तो कर सकते थे। वो मैंने किया है ना, मैं सबसे क्यों करूं, मुझे सबके साथ रिलेशन थोड़ी ना करना है, मैं तो आप लोग दोस्त हो, वीटीआर तो सबके सामने चलता है ना, वीटीआर तो अगर किसी को कोई पर्सनल, आपने प्रपोज सबके सामने किया है, सबके सामने किया है, अगर किसी को कोई, मेरी बात सुनो, उससे सवाल भी हम सबके सामने करना होगा, जवाब अगर आप लोगों के कोई सवाल है, आपकी सेट की भी एक अगर एग्जांपल जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है? अगर कोई इससे सवाल करता है तो वो इससे भी पूछ सकता है, ठीक है? तो किया था उन्होंने, तो मना कर दिया। क्या मना किया? मैं क्यों दूं किसी को जवाब? मुझे जब दो लोगों की बात की चीज है, उसके पहले की थी यार, वो एक चीज अपने मैच्योरिटी लेवल पे जाके एक चीज समझा रही है, उसने वो चीज मुझे आके क्लियर कर दी। मैंने उस चीज को, जब मैं यहाँ बैठा था वीडियो चली, मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे अंदर बहुत ज्यादा टेंशन थी, बट जब मैंने इसकी तरफ देखा तो एक होता है यार माइंड, शराज की तरह मैं भी सोचता हूँ, कोई शराज ऐसा नहीं है, शराज इतना गुस्सा नहीं करता कभी भी, शराज की भी कोई बात होती है ना, शराज पहले उस चीज को सोचता है, समझता है, फिर बोलता है। रात को मैंने उसी चीज को फॉलो किया है, मैं भी यहाँ से उठ के जाता, चीजें फेंकता, तोड़ता चला जाता, तो वो सब तमाशा बन जाता 3-4 दिन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, मैं ये नहीं कह रही, आपने अगर किसी के सामने, सबके पूरे घर वालों के सामने चुप रहना भी बुरा है, आपने पूरे घर वालों के सामने प्रपोज किया ना, किया है, तो उसके बाद ये कंडीशन आई, निकाह भी सबके सामने किया जाता है, इसका मतलब है कि घर के अंदर की चीजें सबको बताना शुरू कर दे। उस वीटीआर के बाद हमारे कुछ सवाल बनते हैं जो कि नहीं हुए, उसके बाद हम किस राइट से, अब हम कंफ्यूज होंगे तो हम आपस में बात तो कर सकते हैं ना। आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये है, अगर आप आपस में बात कर रहे हैं तो आप वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। शराज ने मुझसे बात की, मैंने शराज को जवाब दे दिया। हम लोग सब खड़े हुए थे साथ, शराज अकेला नहीं था, मैं भी थी। वो आप लोगों की बात ठीक है, लेकिन आपने कहा ऐसे ही होता है, क्या मतलब है यार? वो एक्चुअली उस वीटीआर के बाद जो है ना, वो एक शॉकिंग चीज इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो सब लोग जो कर रहे हैं वो सब मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मेरी बात सुनो, वो हो गया, खत्म हो गया, मुझे ना लाइफ में आगे बढ़ने का शौक है, ये नहीं कि मैं पीछे देखता रहूं अब हुआ क्या है। हाँ, बच्चों आप चीज क्लियर नहीं करेंगे और जैसे हर चीज को स्किप करते जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स आगे भी आएंगी। आप उसी वक्त क्लियर करें और देखें कि सामने वाला आपके साथ कितना है, कितना पानी में है, आपको ये भी देखना चाहिए। आप चीजें प्रॉब्लम्स को कवर नहीं कर सकते, उसमें कुछ डाल दे आगे बढ़ो, उसमें कुछ डाल दे आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होता। आपको क्लियर करनी चाहिए रिलेशनशिप में, हर चीज क्लियर करनी। और मीर हमजा, मैं आपके पास आई थी, आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल पर्सनली आई थी, आपके साथ वन ऑन वन बात की थी, तो आप ये कमेंट ना करें कि मैं कोई आया नहीं था, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं आई थी आपके पास, उसके बाद जाके मैंने सबके साथ बात की थी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पीछे मैंने बात नहीं की है। फातिमा, आपने इतना अच्छा कंसर्न शो किया, क्योंकि मैं आपको बहनों की तरह रखता हूं और आप मुझे भाइयों की तरह। बिल्कुल, और अभी भी करती हूं, और अभी भी मैं आपके लिए कंसर्न हूं कि आप इतना बड़ा इशू, जो उमर पहले दिन आके आपके लिए इतना बड़ा इशू उसने सॉल्व कर दिया, आपने ऐसे दुपट्टा डाला उसके ऊपर, आप मूव ऑन हो गए। ये इश्यूज आगे भी आएंगे, आएंगे, कुछ डालने से वो इशू खत्म, इनविजिबल नहीं बन जाते। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आप मुझे बहन बुलाते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ आपके दिमाग के अंदर ये डालूं that this is not okay। आप कह रहे हैं मैं अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता, सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपके दिमाग में कुछ ऐड करना चाहती हूँ, सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरे दिन ही बन गया ना यार। I know it sounds mean and rude and I'm not trying to be mean and rude, but ये सच बात है जो आपके मुंह पे अब कह रही हूँ। तुमसे क्या ये सवाल पूछा मैमूना ने जब एक लड़की जात ने तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर वहां बैठ के ट्रुथ में कहा कि किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इस घर के अंदर, और तुम्हारा नाम लिया गया? इसने पूछा इसने? इसको मैं ये चीज पहले से क्लियर कर चुका हूं। इसने आप क्लियर कैसे करोगे जब सवाल ही नहीं आया ये वाला? अगर मैं आपकी जगह होती मेरे सवाल का जवाब दो ना। उमर के पास जानते हो एक दूसरे को, तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानता है? तुम्हें कैसे जानती है जब तुम्हारे हिडन चीजें नहीं पता? क्या ये बैठी तूबा उसके साथ, लाइबा के साथ, कि लाइबा तुमसे वहां पे सिंगल थी और यहाँ पे तुम्हारा इंटरेक्शन जब इसके साथ हुआ था तो ये कैसा था तुम्हारे साथ? हम पहले दिन सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन इज समथिंग एल्स। वो मुझे पता है वो कैसा इंसान है। बुराई कोई नहीं बताता। मैंने अपनी अच्छाई नहीं बताई, सबसे पहले मैंने अपनी बुराई बताई। इतना बड़ा स्टेटमेंट सबके सामने दिया, सबके सामने दिया मीर हमजा। क्या ये सवाल क्यों नहीं आया कि मीर ये पूछती ना लैबा से, लैबा तुम्हारी पार्टनर है ना और 2 दिन में इतनी मोहब्बत थी ना, तो जाके पूछती इस मोहब्बत पे कि लैबा तुमने मेरे पार्टनर का नाम कैसे लिया इतने लोगों में? ये होती है मोहब्बत। उरूस के बारे में कोई बात करेगा ना, ये घुस के पड़ जाएगा। इसके बारे में कोई बात करेगा मैं फाड़ के रख दूंगा।
उसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारा पार्टनर है वो। तो क्या चाह रही है मैं फाड़ और के वो रखूं? उससे पूछ नहीं रही है कि तुमने मेरे पार्टनर का नाम कैसे लिया कि तुम पे ट्रस्ट ना किया जाए। क्यों नहीं ट्रस्ट किया जाए यार, कि रीजन तो पूछती ना। कहने का मतलब है जब आपको एलिमिनेशन में इसको डाला तो आपको बुरा लगा, इधर क्यों नहीं बुरा लगा, वो ये कह रहा है। दिस इज नॉट रियल। देखो फिर हमें फेक नहीं लगेगा तो क्या हमारे लिए सिर्फ वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इतना बड़ा दिल और तुम लोगों का रिलेशन कि ये क्या हो गया है एकदम से तीसरे दिन इतना ज्यादा कुछ। और फिर तुम्हारा जो जवाब था ना वो एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि तुमने कहा ऐसे ही होता है और तुम बड़ा नॉर्मल थे। ऐसे ही होता है मतलब ऐसे ही होता है कि क्या ऐसे ही होता है? एक सवाल पूछूं तुमसे, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हो? मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा भरोसा अपने पार्टनर पे करता हूँ। इसका भी यही मगर अगर कोई मेरे पार्टनर के बारे में बात करेगा तो मैं उससे जाके सवाल करूंगा। मैं उमैर अगर मेरे पार्टनर पे बात करे ना, या मुझे जन्नत बोले ना कि मैं अगर किसी पे घर में ट्रस्ट नहीं करती तो मैं इस पे नहीं करती, तो मैं सबसे पहले जाके पूछूंगा कि जन्नत तुमने ये बात इसके लिए की कैसे? सवाल ये तो होगा। ये तो बाद में करेगी, मैं पहले पूछूंगा क्योंकि मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ। उनको जवाब पता होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 2 दिन में कोई ट्रस्ट नहीं होता, 2 दिन में कोई ट्रस्ट नहीं होता, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं भाई ऐसा कोई कुछ नहीं, 2 दिन में कौन सा ट्रस्ट होता है यार? 24 घंटे में ट्रस्ट हो गया तुम्हें यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। 1 सेकंड लगता है समटाइम्स। 1 सेकंड पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो यार तुम के 1 सेकंड में ट्रस्ट हो जाता है। तुम लोगों को भी तो बताया ना तुम लोगों की शख्सियत के बारे में। घंटा तुमने सही नहीं बताया। हम तो उस वक्त मैंने कहा मेरा सही नहीं बताया, मेरा तो जो दिखा वो बताया ना, दूसरा तो गलत ही बताया। जो दिखेगा तो वही होगा। हाँ तो जो दिख रहा वही बताया ना, जो तुमने सुना सिर्फ हमें जितना वही देखा तो हमारे का थोड़ी मार्क है कि हमें जो दिख रहा है वैसा मैच नहीं हो रहा। हाँ जितना हमजा ने बताया। अब क्या तुम्हें पता था कि मैं ऐसे बोलता हूँ? मुझे किसी को क्लेरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लेरिफिकेशन तो देनी पड़ेगी भाई, जब चीजें चलती है क्लेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। आपके उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आप क्लेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपका पार्टनर आपसे अलग हो जाएगा। वो जिसके और हमजा के और मेरे बीच की बात है ना, मैं खाली उसको हमजा का दिल जो है ना वो विराले के अंदर हम बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे, फिर आप अकेली घूमेंगी, फिर आपसे पूछूंगा आप किसके साथ जुड़ रही हैं, फिर आपका दिल देखता हूं मैं और आपकी सारी इंटरेक्शन भी देख लेंगे। ऐसा नहीं है आपकी गलतियों की वजह से ये चला जाएगा बाहर, तो अपना रिलेशन सही करके रखें। उसको बताना पड़ेगा आपको, हम लोगों को इसकी सच्चाइयां बतानी पड़ेंगी। वो अगर सीरियस है तो आपको भी सीरियसली सब बताना पड़ेगा। शराज अब छोड़ दो ना तुम चीजों को, जब उनको पता है कि वो लोग नहीं सॉल्व करना चाह रहे, तुम क्यों बोल रहे हो? यार अगर हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो हम वो नहीं यहाँ घर के बीच में बैठ के कर लेते हैं। यहाँ घर के बीच में बैठ के कर लेते हैं, आप लोग सब सामने बैठ जाओ, सबके सामने कर लेते हैं। यार मेरी बात सुन लो, उनका कहना ये है कि वो दोनों का मामला है, आप सब ना बीच में पड़े, इसलिए छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो। It's healthy or not healthy? उसके हाल पे छोड़ दो। Let them do it. मतलब कोई बंदा थोड़ा सा खुश हो जाए यहाँ पर, उसकी खुशी नहीं देखी जाती। खुशी की बात नहीं है यार, छोड़ो यार जुनैद भाई, यार ये नहीं यार, छोड़ो नहीं करो ना भाई। पता है मसला क्या है, वो चाहिए यार मैं तुम्हें कोई बात चलती है उसके बारे में डिस्कस होता है, आपका पूरा हो गया। अब वो चाहते हैं तरीके से बताओ लेकिन आपको इस चीज का डिस्कशन भले से अलग से डिस्कस करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू में करना है वो अगर किसी ने मेरा पुराना चीजें बोली या मेरा नाम लिया वो अच्छा नहीं हो। ये बार-बार निकलेगी मीर, आप किसको रोकोगे जाके? मैं किसी को नहीं रोकूंगा। भाई बोल रहा हूँ ये बार-बार निकलेगी। हकीकत है मैं वो सामने तो हकीकत निकालो सामने, फिर अभी यही टाइम है, निकालो हकीकत फिर सबके। अब मेरा नाम नहीं हकीकत निकलेगी सामने मीर, मेरा नाम पता होगा क्या? मैंने किसी को नहीं कहा था कि मेरे लिए कुछ करो। नहीं किसी कोई आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा स्पेशल, लेकिन आप यहाँ पे जब वीडियो चलती है ना तो आपको फिर आंसरेबल होना पड़ता है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं यार, अगले बंदे के दिमाग में नहीं चीज जा रही। तुम लोग का बिल्कुल अलग होगा, अलग इस मैटर को सुलझाते भी होगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीडियो चलती है ना ब्रो, जब यहाँ पे वीडियो चलती है ना तो सब डिस्कस करते हैं, सिर्फ मैं या आप नहीं, सभी डिस्कस करो। इंसान ना कुछ पॉजिटिव भी बोलता है, इसके चलने पे नेगेटिव वो वीडियो जो थी ना वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी ब्रो, इसीलिए वो लोग बातें कर रहे हैं। एक साइड पॉजिटिव रख के तो सोचो ना यार, तो तुम ऐसा वो करो ना, दिखाओ कुछ कि हम सारे पॉजिटिव सोचें। क्या दिखाऊं यहाँ पर, क्या दिखा के प्रूफ? ब्रो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, जब एक वीडियो चलती है ना उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे, आप नहीं रोक सकते। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग करो इसको, बनाओ, ठीक है ना, आप उसको डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपका अपना जो चीजें है ना उसको आप दुरुस्त करें। मैं 100%, यू आर 100%, ठीक है, मैं अपने, लेकिन वही वाली बात है कि इस तरह की वीडियो चलेंगी भी और डिस्कशन भी होगी, यू कांट स्टॉप एनीवन। नहीं यार आप लोग करो यार, नेगेटिव चीजें ढूंढो, नेगेटिव जो लोग नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे। बातें खत्म हो गई हैं, अब नया टॉपिक। कल को पीर पता है क्या होगा, जब यहाँ पे मेरी वीडियो चलेगी, इसकी चलेगी ना, आप भी डिस्कस करोगे, ठीक है, आप भी डिस्कस करोगे। हमेशा ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें सामने रखी। देखो उस वक्त जो पहलू नजर आएगा आप उसी को डिस्कस करोगे,
अगर वहां पे नेगेटिविटी नजर आएगी तो आप नेगेटिविटी को डिस्कस करोगे, पॉजिटिविटी नजर आएगी तो पॉजिटिविटी को डिस्कस करोगे। ये है, ये असूल है इधर का। क्या करेंगे आप? करो यार, करो, ठीक है। यही सब करने से अगर कुछ होता है तो कर, कोई इशू नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, तो वी आर डिस्कसिंग। वरना आपने जब पहले ही कह दिया था